दोस्तों राधे राधे। आज हम बात करेंगे अपने पौधे की, आम के पौधे की प्रूनिंग कैसे करें, कटिंग कैसे करें तो हमारा आम का पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करे। और इसमें कौन सा हम खाद डालें, क्या इसमें हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें जिससे हमारा पौधा बिल्कुल हरा भरा और बहुत ही ब्रांचें इसमें से निकलें। तो इस तरह से हम कैसे अपने पौधे की कटिंग कर दें कि जिससे हमारा पौधा बिल्कुल बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। तो मैं आपको आज कटिंग के विषय में बताऊंगी कि हम अपने आम के पौधे की कटिंग कैसे करते हैं और हमारे पौधे से कितनी सारी ब्रांचें निकलती हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी दोस्तों। और हम अपने आम के पौधे में क्या क्या डालते हैं। तो ये डाल सूख गई थी, मैं इसको भी काट दी हूँ। तो दोस्तों आम के पौधे में हमें फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने फर्टिलाइज़र हम आम के पौधे में डालेंगे तभी हमारा आम का पौधा बिल्कुल तेज़ी से ग्रोथ करेगा। दोस्तों यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो पूरा ज़रूर देखें, आपके बिल्कुल बहुत ही काम की चीज़ है। मैं सारी जानकारी दूंगी और एक ऐसा आपको मैं फंगीसाइड बताऊंगी जो आम के पौधे की प्रूनिंग के बाद यदि आप अपने आम के पौधे में यदि लगा देंगे तो कोई भी कीट, कोई भी कीड़ा उसमें नहीं लगेगा और आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो मैं आपको अपने आम के पौधे में पहले मैं आप दिखाती हूँ। मैं इसमें ग्राफ्टिंग की हूँ और 2-4 ग्राफ्टिंग मतलब अच्छे आम के पौधे की ग्राफ्टिंग की हूँ। तो जब सक्सेस हो जाएंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमारे आम के पौधे में ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई है। लेकिन पहले मैं आपको प्रूनिंग के विषय में बताती हूँ कि प्रूनिंग कैसे करते हैं, कैसे हम अपने आम के पौधे की कटिंग करते हैं। दोस्तों आम का पौधा जितना हम इसको कटिंग करेंगे तो ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगा और इसका जो शेप है, कहीं डालें तिरछी तिरछी कहीं भी चली जाती हैं तो डालें भी इसकी बिल्कुल सही रहेंगी, कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाएंगी। तो हमें अपने आम के पौधे का शेप यदि घर में लगाते हैं तो आम के पौधे का शेप तो बनाना पड़ता है। यदि बगीचे में लगा रहता है तो कैसा भी इसकी डालें जाएं फिर उसमें कोई ध्यान नहीं देता उतना एक बार लगाने के बाद। लेकिन घर में हमको देखना पड़ता है कि इसका शेप भी अच्छा रहे और हमारा आम का पौधा ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से करे और इसमें बहुत तेज़ी से फल भी अच्छे लगें। तो मैंने ये देखिए काट के सारे इसमें से गिरा दिए हैं। पहले ये देखिए आप, प्रूनिंग के बाद हमारा आम के पौधे से कितने सारी ब्रांचें निकली हैं, कितने कलचे निकले हैं। इसमें से इतने कल्ले निकलते हैं बिल्कुल आप जैसे ही इसमें कटिंग करते हैं। कटिंग के बाद ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। यदि आप कटिंग करते हैं तो आप इस समय पर आप कटिंग कर दीजिए और उसमें मैं फंगीसाइड तो आपको बताऊंगी ज़रूर कि कैसे आप उस फंगीसाइड को आप लगा देंगे तो आपका आम का पौधा बिल्कुल एक भी कोई भी बीमारी नहीं लगेगी और आम का पौधा इस तरह से बिल्कुल ब्रांचें निकलेंगी और खूब कल्ले निकलेंगे आपके आम के पौधे में और बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ये देखिए आप कैसे निकल रहे हैं इसमें से। और कटिंग के बाद आम का पौधे से जितनी ब्रांचें निकलती हैं उतना और वो उसका शेप जो है तो अच्छा हो जाता है। दोस्तों आम के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। वो हमें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे पौधे के लिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। आम के पौधे के लिए उपयुक्त फर्टिलाइज़र होता है एनपीके। एनपीके हमारे पौधे में, जैसे एनपीके में रहता है फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। तो ये हमारे पौधे के लिए उपयोगी रहता है और हमारे पौधे को बढ़ने में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। अब नाइट्रोजन और फर्टिलाइज़र किस में पाया जाता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन और फर्टिलाइज़र तो यूरिया में पाया जाता है। तो यदि हम थोड़ा सा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे फल फूल के लिए भी उपयुक्त होता है और फल फूल भी पौधे में आते हैं। तो हम नाइट्रोजन के लिए और ये फास्फोरस के लिए ये फर्टिलाइज़र जो है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ऑर्गेनिक यदि आपको डालना है, आपको रासायनिक नहीं डालना है तो ऑर्गेनिक वाले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट
या कि सड़ी हुई गोबर की खाद। गोबर की खाद में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन भी रहता है, फास्फोरस भी रहता है, पोटेशियम भी रहता है, सल्फेट रहता है। सारी तत्व हमारे आम के पौधे के लिए मिल जाते हैं, तो हम अब गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आप यदि कटिंग करते हैं तो पानी ज़रूर, यदि अगर थोड़ा पहले करते हैं यदि आप जून में, तो आप पानी उसमें ज़रूर डालें। यदि आपका आम अभी फल नहीं दे रहा है और कटिंग कर रहे हैं तो पानी की आवश्यकता और खाद की आवश्यकता उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमने जुलाई में किया है, तो जुलाई में करने से क्या होता है कि जैसे हम ये लास्ट जून और फर्स्ट जुलाई है, तो फर्स्ट जुलाई में हमने ये किया है प्रूनिंग, तो इसमें से पानी भी ऊपर से गिर रहा है। आप इसका ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जहाँ से हमने कटिंग की है उसमें पानी अंदर न प्रवेश करे। तो हमने इसमें ऐसा फंगीसाइड लगा दिया है कि उसमें पानी अंदर जाएगा नहीं और कोई कीट भी नहीं लगेगा और हमारा पौधा बिल्कुल तेज़ी से ग्रो करेगा। तो हम इस तरह से अपने फंगीसाइड लगा देंगे तो हमारा पौधा ग्रोथ तेज़ी से करेगा और हमें बहुत अच्छी फुटाव देगा। और हम जब फल आने का समय होगा तो बहुत सारे इसमें ढेर सारे फल लगेंगे, क्योंकि इसका शेप जो है ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कल्ले जो हैं ज़्यादा आ जाएंगे तो ज़्यादा में लगेगा। तो इस तरह से यदि आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ प्रूनिंग का। प्रूनिंग हम कैसे करते हैं। हम ये फर्स्ट जुलाई आ गई है, पानी गिर रहा है, पानी के समय पर हम इसमें कटिंग कर देते हैं अपने जो भी इर्छी तिरछी डालें गई हैं, तो जहाँ से कल्ले निकले हैं, मतलब 3-4 पत्ते निकलते हैं, हम वहीं से इसको काट देते हैं। तो जैसे हम उसको वहाँ से काटेंगे तो वहाँ उसके नीचे से फिर बहुत सारे कल्ले निकलेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ऊंचा है, मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ तो ये आपको बता नहीं पा रही हूँ कि हम कैसे कहाँ से कटिंग करें, लेकिन कटिंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे कटिंग कर देते हैं। तो जहाँ से 3-4 पत्ते निकलते हैं उसके ऊपर से आपको कटिंग कर देना है, जिससे कि बहुत सारे आपके वहीं से कल्ले, नए नए कल्ले निकलेंगे। ये देखिए जहाँ से पत्ते 4-5 पत्ते इकट्ठा निकलते हैं ना, वहीं से गांठ टाइप की रहती है, हम वहीं से करते हैं। जैसे यहाँ से हमने ग्राफ्टिंग की है, ऐसे उसमें भी हमको वहीं से करना होता है कि हम कटिंग भी करते हैं। तो जहाँ से कल्ले निकलते हैं वहीं से हमको उसके ऊपर से थोड़ी सी कटिंग कर देनी होती है, जिससे कि हमारा फुटाव जो है तो अच्छी तरह से हो। और हमें पानी बिल्कुल, यदि पानी नहीं गिर रहा है तो पानी का अवश्य ध्यान दीजिए, पानी ज़रूर इसमें देना है। पानी यदि नहीं देंगे तो आपका पौधा बिल्कुल शून्य टाइप का हो जाता है, फिर आगे वो ग्रोथ करने में कमज़ोर हो जाता है और ग्रोथ नहीं कर पाता। इसलिए इसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब नमी बिल्कुल बनी रहे, ज़्यादा इतना भी नहीं कि सड़ जाए पौधा, लेकिन इतना रहे कि इसमें नमी बिल्कुल बनी रहे। अब हम ये देखिए इसको ये हम पूरा काट देते हैं, जो भी हमको समझ में आ रही हैं कि इर्छी तिरछी हैं। ये जहाँ से 3-4 पत्ते निकलते हैं हम वहीं से इसको काटते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं और आपके पौधे का बिल्कुल शेप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों गोबर की खाद सबसे ज़्यादा इसके लिए उपयुक्त होती है। हम गोबर की खाद इकट्ठा करके, यदि हमारे पास गोबर नहीं भी है, हम मार्केट से भी लाते हैं, तो पहले आपको ये देखना है कि पुरानी है कि नहीं। यदि पुरानी नहीं है तो आपको कुछ दिन उसको रखे रहना है ऐसे, और फिर जब वो थोड़ी पुरानी हो जाए तब फिर उसमें आपको डालना है। और यदि हम घर में हैं, गाय है और हम गोबर बनाते हैं, कोई भी मवेशी है आपके घर में, तो आप यदि गोबर बनाते हैं, डालते हैं, जैसे ये देखिए। अब मैं आपको बता रही हूँ ये फंगीसाइड दोस्तों सबसे ज़्यादा गोबर का, ये हमारे आम के पौधे के लिए नीचे से ऊपर तक गोबर ही काम करता है। जैसे हम खाद का नीचे उपयोग करते हैं और कटिंग करते हैं तो हम ऊपर गोबर का ही इस्तेमाल करते हैं। हम गोबर लगा देंगे फंगीसाइड के लिए तो हमारा पौधा में कोई भी कीट, कोई भी कीटाणु नहीं लगेगा। और ये देखिए मैं ज़रा सा बिल्कुल ऐसे लगा रही हूँ जहाँ से मैंने कटिंग किया है, कि कोई रोग, कोई बीमारी इसमें न जाए और हमारा पौधा बिल्कुल खूब ब्रांचें निकाले और खूब ज़्यादा कल्ले इसमें निकलेंगे। तो इस तरह से आप अपने घर में यदि पौधा लगाए हैं, गमले में लगाए हों चाहे ज़मीन में लगाए हों, तो आप इस तरह से ब्रांचें इसकी काट के
और हटा दें और फिर उसमें आप लगा दीजिए थोड़ा सा गोबर ला के। तो ये देखिए हम जहाँ से इसको कटिंग किए हैं वहीं हम इसको इस ब्रांच में इसमें लगा रहे हैं। तो आपको कटिंग भी ऐसी जगह से करना है जहाँ पत्ते देखिए आप ये गांठ बनी है और 3-4 पत्ते जहाँ से निकलते हैं और गांठ टाइप के हो जाते हैं उसके ऊपर से थोड़ा सा काट देना है। तो आप देखेंगे कि वहीं से आपके बहुत सारे कल्ले निकलेंगे और आपका पौधा का शेप जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब